तो वही एक वक्त था जब हम सिर्फ एक बेंच पर बैठ करके काम करा करते थे। एक लैपटॉप था, एक लकड़ी की बेंच थी, एंड वहां से हमने अपनी जर्नी जो है वो स्टार्ट करी थी। और आज हम बहुत बड़े नहीं हुए हैं, सिर्फ 2,500 सब्सक्राइबर है। लेकिन अगर तुम चाहो ना तो काफी बड़े हो भी सकते हैं। उसके लिए तुम सिर्फ एक सब्सक्राइब कर दो। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को देने वाला हूँ पूरा का पूरा स्टूडियो 2। देख सकते हो आप लोग मेरे पीछे दो सेटअप है। एक सेटअप यहाँ पे आप लोग देख सकते हो और एक सेटअप हमारा इधर भी है जो कि हमारा एडिटिंग सेटअप है और गेमिंग सेटअप भी है। टेंशन मतलब मैं आप लोगों को सारा का सारा डिटेलिंग यहाँ पे प्रोवाइड करने वाला हूँ कि कौन सी चीज कितने की है एंड क्या क्या मैं अपने सेटअप के अंदर यूज कर रहा हूं। तो आप लोग तसल्ली से बैठ जाओ एंड मैं हर प्रोडक्ट के यहाँ पे प्राइस भी बताऊंगा ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि हमारा पूरा स्टूडियो जो है वो कितने में रेडी हुआ था या फिर कितने की आइटम्स यहाँ पे रखी हुई है। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट से एंड मैं आप लोगों को बढ़िया सा स्टूडियो टूर देता हूँ। तो अपने ऑफिस की या फिर स्टूडियो की एंट्री जो है वो इधर से होती है। यहाँ पे गेट है जो कि मैंने यहाँ पे कर्टेन्स वगैरह डाल रखा है एंड छोटा सा मैं ओवरव्यू दे देता हूँ आप लोगों को। इधर की साइड वॉल पे आप लोग देख सकते हो एंड अगर मैं बात करूँ तो आप लोग इधर देख सकते हो छोटा सा सेटअप है और इधर तो अपना मेन सेटअप है ही। तो हम जो है वो वीडियो स्टार्ट करेंगे हमारे इस वाले सेटअप से जो कि हमारा गेमिंग सेटअप या फिर आप लोग एडिटिंग सेटअप भी बोल सकते हो। ज्यादातर तो ये एडिटिंग के लिए यूज होता है बट कभी कभार जो है वो गेमिंग वगैरह भी हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ पे आते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो आप लोगों को काफी सारी चीजें जो है वो यहाँ पे दिख रही होगी। माइक्रोफोन है, कीबोर्ड है, मॉनिटर है, साउंड बार है, माउस है एंड हमारा लैपटॉप भी है। एंड अगर मैं यहाँ पे लैपटॉप की बात करूँ तो स्टार्ट करते हैं हमारे लैपटॉप से। जो कि लैपटॉप मैं यूज कर रहा हूँ वो है हमारा एसर का प्रीडेटर हीलियोस नियो 16। ये हमारा i7 14 जनरेशन वाला लैपटॉप है। 14700 HX सीरीज करके इसका कुछ प्रोसेसर है एंड इसके अंदर हमारा RTX 4060 लगा हुआ है। आई थिंक 8GB वाला है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो 6GB या फिर 8GB वाला है, वो मैं नीचे कंफर्म कर दूंगा आप लोगों को। एंड अगर मैं इसकी भाई परफॉर्मेंस की बात करूँ ना, भाई बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस निकालता है। 2 वीडियो मैंने ऑलरेडी इस लैपटॉप के ऊपर बना रखी है। तो एडिटिंग के लिए, गेमिंग के लिए बहुत ही ज्यादा बढ़िया लैपटॉप है। आप लोग इसको ले सकते हो। मैंने जो इसको परचेज किया था वो किया था आई थिंक 1.35 लाख। तो आप लोग प्राइस भी जोड़ते जाना। तो पहले लैपटॉप की प्राइस है 1.35 लाख रुपीज का हमारा लैपटॉप है। एंड उसी के नीचे अगर आप लोग देखो तो यहाँ पे हमने कूलिंग पैड भी लगा रखा है। ये पड़ा था हमें 21 या फिर 2200 के आसपास। 2200 आप लोग मान लो, काफी ज्यादा बढ़िया है। अगर आप लोगों को गेमिंग करनी है, लैपटॉप कूल करना है थोड़ा, तो आप लोग इसको परचेज कर सकते हो। परफॉर्मेंस बढ़िया निकालता है, 5 से 10 डिग्री इजिली कम कर देता है। एंड उसके बाद अगर हम बात करें तो आ जाता है हमारा मॉनिटर। मॉनिटर है हमारा भाई 2K मॉनिटर है 27 इंच का। व्यूसोनिक्स का मैंने मॉनिटर जो है वो ये परचेज करा था। एंड भाई कलर एक्यूरेसी भी इसकी काफी ज्यादा बढ़िया है। रिफ्रेश रेट की अगर मैं बात करूं 185 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है एंड हमारे लैपटॉप का रिफ्रेश रेट है 165 हर्ट्ज। तो मतलब रिफ्रेश रेट में यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है, गेमिंग बहुत बढ़िया से हो जाती है। एंड कलर एक्यूरेसी भी बढ़िया है, व्यूइंग एंगल्स के काफी ज्यादा बढ़िया है। IPS पैनल है, VA पैनल नहीं है, 2K IPS पैनल है। एंड अगर मैं इसके प्राइसिंग की बात करूं तो ये पड़ा था मुझे अराउंड 16,000 रुपीज। तो इसका भी जोड़ लेना। एंड एडजस्टेबिलिटी सारी हो जाती है, ऊपर नीचे पिवट एडजस्ट भी आराम से आप लोग इसको कर सकते हो। एंड उसी के नीचे हमने लगा रखी है एक बोल्ट की साउंड बार। इसका भी मैंने यहाँ पे रिव्यू डाला था, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो काफी बढ़िया रेस्पॉन्स आया था उसके ऊपर भी। एंड इसकी भाई बेस बहुत ज्यादा बढ़िया है। बूफर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने नीचे की साइड रख रखा है एंड उसके ऊपर थोड़े बहुत ये टिश्यू पेपर या फिर बुक्स वगैरह रख रखी है जो कि हमारे स्क्रिप्ट वगैरह लिखने के काम आती है। तो इसकी अगर मैं प्राइसिंग की बात करूँ तो ये मैंने पूरे 5,000 रुपए का परचेज करा था। स्टूडियो के लिए, जितना हमारा स्टूडियो है उसके लिए मोर देन इनफ है। काफी बढ़िया आउटपुट निकालता है। मतलब अगर अंधेरा करके इसको बजाना हो ना, पार्टी वाला माहौल मस्त एकदम पूरा। और लाइटिंग तो है ही हमारे पास। लाइटिंग के लिए रुकना भाई, बहुत सारी लाइटिंग है मेरे स्टूडियो में। और आ जाओ, उसके बाद आ जाता है हमारा यहाँ पे एक कीबोर्ड। कीबोर्ड की अगर मैं बात करूँ तो भाई अंधाधुन वीडियो हमने जो है वो कीबोर्ड के ऊपर डाल रखी है। कैमरा भाई साहब थोड़ा सा आ जाओ ताकि सेटअप भी दिखता रहे। तो कीबोर्ड के ऊपर हमने अंधाधुन वीडियो डाली है एंड आप लोग प्लेलिस्ट जाके चेकआउट कर सकते हो। ईपो मेकर की दुनिया भर के कीबोर्ड है। ये वाले की अगर मैं बात करूँ, ये हमारा फुल साइज मैकेनिकल कीबोर्ड ईपो मेकर का TH108 प्रो। एंड अगर मैं आप लोगों को इसके फीचर दिखाऊं ना, आना भाई जरा यहाँ पे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो डिस्प्ले है, नम पैड भी है, एरो कीज एंड ये देखो। एंड भाई इसके अंदर पूरी लाइटिंग वाइटिंग पूरी चेंज कर सकते हो। एंड भारी भरगम कीबोर्ड है। तो ये जो है हमारे एडिटर भाई साहब यूज करते हैं, मेरा बड़ा भाई। तो उसके लिए मैंने फुल साइज कीबोर्ड लगा रहा है क्योंकि एडिटिंग में फुल साइज कीबोर्ड की जरूरत होती है। एंड अगर मैं उसकी बात करूं प्राइसिंग की तो इसका प्राइस जो है वो 9,000 के आसपास है। तो 9,000 रुपीज इसके जोड़ लेना, ठीक है। एंड उसके बाद आता है हमारा माउस। हालत देखो जरा इसकी, क्या कर रखी है इसने भाई। ये कितना गंदा इंसान है, पूरा काला माउस कर रखा है। मतलब मैंने ना इसको गोरा चिट्ठा माउस दिया था एंड इनने इसकी हालत खराब कर दी। ये भी है ईपो मेकर का क्लिक माउस एंड काफी ज्यादा बढ़िया माउस है, लाइट वेट है, वायरलेस है। एंड अगर मैं इसके प्राइसिंग की बात करूं तो देखना पड़ेगा, कुछ के प्राइस तो मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, तुम्हें नहीं दिखाऊंगा। एंड इसके प्राइस की अगर मैं बात करूं तो 6,300 रुपए का ये माउस है, इसको भी जोड़ लेना। और अगर और चीजों की मैं बात करूं तो इस सेटअप
सेटअप पे आप लोग फुल साइज की मैट भी देख सकते हो। इसका अगर मैं प्राइसिंग की बात करूं तो अराउंड 2000 रुपए की मैट थी, क्योंकि हमारी फुल साइज मैट है एंड काफी अच्छी क्वालिटी का। अगर आप लोग एक गेमिंग सेटअप बना रहे हो ना तो माउस के लिए एक मैट जरूर परचेज कर लेना, वरना आप लोगों को गेमिंग के अंदर या फिर परफॉर्मेंस में मजा नहीं आएगा। तो उसके जोड़ लेना पैसे। बाकी यहाँ पे और छोटी मोटी चीजें हैं, एक स्टैंड रखा हुआ है एंड ये ईयरबड है, ये हमारी एको की X5 करके है कुछ ईयरबड, ये मुझे स्पॉन्सर्ड हुई थी। इसका अगर मैं प्राइसिंग की बात करूं तो अराउंड 1500 इसके प्राइस आप लोग जोड़ देना। एंड यहाँ पर अगर मैं माइक की बात करूं तो ये रिसेंटली हमने परचेज कराया, ये है फीफाइन का एम्प्लीगेम AM8 माइक्रोफोन। ये बूम आर्म के साथ आता है, तो एडजस्टेबिलिटी हमें यहाँ पे पूरी देखने को मिल जाती है। एंड अभी मैंने इसका जस्ट रिव्यू बनाया है, ये आप लोगों को जल्दी इसकी वीडियो भी देखने को मिल जाएगी। प्राइसिंग की अगर मैं बात करूं तो बूम आर्म के साथ ये माइक्रोफोन अगर मैं जोड़ूं तो 6000 रुपए का पूरा सेटअप बन जाता है, तो 6000 रुपए आप लोग इसके भी जोड़ लेना। एंड आप लोगों को इस सेटअप के ऊपर वायरिंग जो है वो ना के बराबर ही दिख रही होगी। वायरिंग भाई मैनेजमेंट करना, वायर मैनेजमेंट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग देखो माइक्रोफोन की वायर भी मैंने काफी अच्छे से मैनेज कर रखी है एंड सारी वायर अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो यहाँ पीछे देखो वायर का जंजाल बना हुआ है और ये तो कुछ भी नहीं। अगर मैं आप लोगों को अपने सेटअप की वायरिंग दिखाऊंगा ना तो आप लोग मतलब होश ही उड़ जाएंगे आप लोगों के। एंड पीछे मैंने एक USB हब भी लगा रखा है एंड यहाँ पे सारी चीजें अटैच है एंड ये सब कनेक्शन जो है हमारे यहाँ वाले बोर्ड में हुए हैं। और हाँ, इस सेटअप पे हमने एक रिंग लाइट भी लगा रखी है जो कि 600 650 रुपए की थी स्टैंड के साथ, तो आप लोग ये भी जोड़ लेना। कार प्यारी सी लगी हुई है। तो ये तो था इस सेटअप के बारे में, जो कि भाई छोटा है, कॉम्पैक्ट है, लेकिन लगता बहुत ही ज्यादा सॉलिड और प्यारा है। और वीडियो की स्टार्ट हमने यहीं से ही करी थी। ये वाली वॉल भी आप लोगों ने काफी सारी वीडियो में देखी होगी। एंड मेन सेटअप पे बात करने से पहले मैं आप लोगों को इस वॉल के बारे में भी बता देता हूँ। यहीं पे ही पहले हमारा सेटअप हुआ करता था, मैं इस एंगल में बैठ के वीडियो बनाता था। अगर आप लोगों को याद हो पुरानी वीडियोस में, ये सेटअप भी भाई काफी ज्यादा बढ़िया था। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो इस वॉल पे ज्यादा कुछ खास है नहीं। यहाँ पे कुछ 2-3 फ्रेम मैंने कार वाले लगा रखे हैं एंड इन पे ना नाइट में मतलब पीछे वाले सेटअप का ना बहुत ही बढ़िया रिफ्लेक्शन आता है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा। पीछे जो है वो सेटअप का यहाँ पे रिफ्लेक्शन आता है, जो कि भाई बहुत ही ज्यादा प्यारा लगता है। एंड ये फ्रेम्स भी मुझे 2000 रुपए के आसपास पड़े थे। एंड अगर मैं ऊपर वाली लाइट की बात करूं तो ये हमारी एपेक्स लाइट है, जिसके आप लोग कलर्स वगैरह चेंज कर सकते हो, मोबाइल से भी इसको कंट्रोल कर सकते हो ऐप के थ्रू। एंड ये मुझे पड़ी थी अराउंड 8500 रुपए की। इसके आप लोग कलर्स वगैरह चेंज कर सकते हो, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे छोटा सा कंट्रोलर देखने को मिल जाता है, जिसके थ्रू आप लोग इसके कलर्स वगैरह को चेंज कर सकते हो एंड डिफरेंट मोड है वो आप लोग अपने लगा सकते हो। मतलब तो इस वॉल पे तो इतना ही था। एंड आप लोगों ने ये सेटअप तो देख लिया, लेकिन एडिटर साहब की कुर्सी कहाँ है? कुर्सी दिखाता हूँ, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ये देखो आप लोग, ये है एडिटर साहब की कुर्सी। एंड इस पे पता है कैसी आवाज आती है? ये देखो। ये अगर मैं चेयर की बात करूं तो मैंने लोकल मार्केट से परचेज करी थी, जो कि अराउंड 5 से 6000 रुपए की थी। 6000 रुपए पकड़ लो इसके चेयर के भी, लेकिन इसकी हालत कुछ ऐसी ही है। तो अभी स्टार्ट करते हैं हमारे मेन सेटअप के बारे में, जिसको आप लोग अब सारी वीडियो के अंदर देखते हो। काफी बड़ा सेटअप है एंड सच बता रहा हूँ, मेरे हालत खराब हो गई इस सेटअप को बिल्ड करने में। कुछ लोगों के लिए बिल्कुल भी मतलब ज्यादा कुछ खास नहीं होगा, कुछ के लिए बहुत ज्यादा खास होगा, लेकिन मेरे लिए भाई बहुत ज्यादा दिल के करीब है, क्योंकि मैंने 3 से 4 साल लग गए ये सब स्टूडियो को बिल्ड करने में, एक एक चीज लाने में, सब चीजें करने में। तो अभी बात करते हैं हमारे इस वाले सेटअप के बारे में। अब ये जो आप लोग पूरा सेटअप देख रहे हो ना, ये सिर्फ एक लैपटॉप के ऊपर ही रन हो रहा है। मेरे पास कोई भी पीसी नहीं है, ना तो इस वाले सेटअप पे है, ना इस वाले सेटअप पे है। ये सिर्फ एक लैपटॉप के ऊपर ही रन हो रहा है। एंड मैं आप लोगों को लैपटॉप दिखाता हूँ। ये देखो भाई, कोने में मेरा लैपटॉप जो है वो यहाँ पे बंद होकर के रखा हुआ है। एंड इसमें आप लोगों को कोई भी केबल दिख नहीं रही होगी ज्यादा, मतलब 2 ही केबल हैं। उसका मैं आप लोगों को एक रीजन बताऊंगा, लेकिन पूरा का पूरा सेटअप जो है मेरा लैपटॉप के ऊपर ही रन हो रहा है। तो अगर मैं उस वाले लैपटॉप की बात करूँ तो ये मैंने रिसेंटली सेल में परचेज किया था अमेजन की Acer Nitro V15। इसके अगर मैं प्रोसेसर की बात करूँ तो ये पड़ा था मुझे, प्राइस के अगर मैं बारे में बात करूँ तो ये पड़ा था मुझे 75,000 के आसपास। तो 75,000 इसके जोड़ लो आप लोग। एंड इसके अगर मैं फीचर्स की बात करूं तो ये हमारा i5 14 जनरेशन है। एंड इसके अंदर भी हमारा RTX 4050 लगा हुआ है 6 GB का। एंड 16 GB की रैम है, 1 TB की SSD है। मतलब प्रोफेशनल काम के लिए और कैजुअल गेमिंग के लिए ये भी बहुत ही बढ़िया लैपटॉप है। थोड़ी बहुत अच्छी गेमिंग भी ये इजिली करा देगा, लेकिन मल्टीटास्किंग या फिर अगर मैं हैवी वर्कलोड की बात करूं प्रोफेशनल काम की, वो बहुत अच्छे से हैंडल कर लेता है। अब उसी लैपटॉप से हमारे दो मॉनिटर यहाँ पे जो है वो कनेक्ट हो रखे हैं। अब एक लैपटॉप से आप लोग एक ही मॉनिटर को कनेक्ट कर सकते हो, बट यहाँ पे मैं जो है वो डॉक स्टेशन को यूज करता हूँ। एंड मैं आप लोगों को डॉक स्टेशन की प्लेसमेंट दिखाता हूँ। अगर मैं आप लोगों को डॉक स्टेशन दिखाऊं तो डॉक स्टेशन जो है आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मैंने रख रखा है। एंड मैं आप लोगों को केबल मैनेजमेंट भी दिखाऊंगा थोड़ी देर में, बट यहाँ पे हमारा जो है वो डॉक स्टेशन रखा हुआ है। सारी की सारी चीजें इसी में कनेक्ट है। बेसियस का ये डॉक स्टेशन है। और अगर मैं इसके अंदर पोर्ट्स की बात करूँ तो सारे दुनिया भर के पोर्ट्स हमें देखने को मिल जाते हैं। डिस्प्ले पोर्ट, HDMI पोर्ट, मतलब 4 मॉनिटर आप लोग इसे कनेक्ट कर सकते हो। एंड टाइप सी पोर्ट, टाइप ए पोर्ट, ईथरनेट पोर्ट, सारे पोर्ट्स हैं इसके अंदर।
मॉनिटर। एंड अगर मैं उसकी प्राइसिंग की बात करूं तो 18,000 रुपए का वो मैंने परचेज किया था, तो उसके प्राइस जोड़ लो। एंड उसी की वजह से यहाँ पे मेरे दो मॉनिटर जो है वो कनेक्ट हुए हुए हैं। एंड डॉक स्टेशन के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया, लैपटॉप से हमारा डॉक स्टेशन कनेक्ट है, डॉक स्टेशन से ये सारी एक्सेसरीज जो है वो हमारी कनेक्ट है। तो डॉक स्टेशन हो गया। अभी बात करते हैं हमारे मेन मॉनिटर के बारे में, जिसको मैं मतलब 3.5 साल से जो है वो यूज कर रहा हूँ। ये हमारा एसर का नाइट्रो XG306 करके कुछ इसका मॉडल नंबर है। ये हमारा 29 इंच का अल्ट्रा वाइड मॉनिटर है, VA पैनल में है और 1080p है। उस टाइम पे मुझे पता नहीं था कि 1080p मैंने मॉनिटर परचेज कर लिया है। आज के टाइम में तो बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा मैं आप लोगों को, 2K से नीचे तो हाथ ही मत रखना। एंड ये मॉनिटर मतलब काम के लिए बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, आप लोग इसको काम के लिए अच्छे से यूज कर सकते हो। अगर मैं इसकी प्राइसिंग की बात करूं तो मैंने 22,000 रुपए का ये मॉनिटर परचेज करा था। काम वगैरह ऑफिस का ये अच्छे से निकाल देता है। अल्ट्रा वाइड मॉनिटर है, 200 हर्ट्ज का इसके अंदर रिफ्रेश रेट भी है अगर गेमिंग करनी है VA पैनल में। एंड उसी के साथ अगर मैं यहाँ पे हमारे दूसरे मॉनिटर की बात करूं, जो कि मैंने एसर का XV करके कुछ है वो मैंने परचेज किया था। लिंक अगेन सारे के सारे आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे। इसको मैं एज अ मतलब साइड मॉनिटर यूज करता हूं, इसको मैंने पोर्ट्रेट में लगा रखा है। इसकी अगर मैं प्राइसिंग की बात करूं तो ये मैंने 1500 500 के मतलब 15,500 रुपए का परचेज किया था, तो उसके भी पैसे आप लोग जोड़ लेना। ये हमारा 2K मॉनिटर है IPS पैनल के साथ। कलर एक्यूरेसी इसकी काफी ज्यादा बढ़िया है। अगर आप लोगों को एडिटिंग के लिए, गेमिंग के लिए या फिर प्रोफेशनल काम के लिए मॉनिटर चाहिए फ्लैट मॉनिटर में, तो आप लोग ये कंसिडर कर सकते हो। ये हमारा 27 इंच का मॉनिटर है एसर का। एंड जैसे कि आप लोग देख सकते हो दोनों मॉनिटर को जो है मैंने मॉनिटर आर्म के ऊपर माउंट कर रखा है। ये मॉनिटर आर्म आप लोग देख सकते हो, जिसको मैंने पोर्ट्रेट करके ऐसे कुछ लगा रखा है। बिग पासपोर्ट कंपनी का ये परचेज किया था। मैं रिकमेंड नहीं करूंगा आप लोग इसको परचेज करना, बट इसकी अगर मैं प्राइसिंग की बात करूं तो ये 3,500 रुपए का पड़ा था मुझे। इसके भी पैसे आप लोग जोड़ लेना। इसकी वजह से क्या है कि केबल मैनेजमेंट काफी ज्यादा बढ़िया से हो जाती है एंड आप लोग मॉनिटर को एडजस्ट भी अच्छे से कर सकते हो। इसको मैंने इस पे माउंट कर रखा है। एंड ये वाले मॉनिटर को मैंने जिन ऑफिस के मॉनिटर आर्म के ऊपर माउंट कर रखा है। इसकी अगर मैं प्राइसिंग की बात करूं तो वो पड़ा था मुझे 8,500 रुपए का। हैवी ड्यूटी मॉनिटर आर्म अगर आप लोगों को सिंगल मॉनिटर आर्म के लिए चाहिए तो आप लोग इसको परचेज कर सकते हो। मस्ट हैव रिकमेंडेड, मतलब मस्ट रिकमेंडेड आप लोगों में बोल सकता हूँ। 3-4 साल से मॉनिटर जो है वो इसी के ऊपर लगा हुआ है एंड आज तक भी कोई भी दिक्कत नहीं है। 49 इंच तक का आप लोग उसके ऊपर मॉनिटर इजिली लगा सकते हो। एंड दोनों के दोनों जो है हमारे गैस स्प्रिंग मॉनिटर आर्म है, तो ठीक है, आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक भी देखने को मिल जाएगा। बाकी इसी सेटअप पे हमारा एक वेबकैम भी लगा हुआ है, क्रियो का आउल 4K प्रो करके ये वेबकैम है। इसकी काफी अच्छी क्वालिटी है। अगर आप लोगों को लाइव स्ट्रीमिंग वगैरह करनी है आप लोग इसको परचेज कर सकते हो। ये मैंने परचेज करा था 6,000 रुपीज का। जिसके ऊपर मैंने इसको माउंट कर रखा है वो हमारा डिजिटेक का एक काफी बढ़िया स्टैंड है, ऑक्सिलरी आर्म के साथ ही देखने को मिल जाता है। इसकी प्राइस की अगर मैं बात करूं डिजिटेक के स्टैंड की, तो 3,500 रुपए का ये परचेज किया था मैंने। तो काफी ज्यादा बढ़िया स्टैंड है। इसके ऊपर मैं यहाँ पे लाइट वगैरह भी लगा सकता हूँ इन फ्यूचर, बट अभी तो मैंने खाली वेबकैम लगा रखा है। तो वीडियो कॉल पे अगर मुझे बात करनी है, लाइव स्ट्रीमिंग वगैरह करना है, वैसे तो मैं अभी करता नहीं हूँ, तो उसके लिए ये वेबकैम मोर देन इनफ है एंड काफी अच्छी क्वालिटी है। इसके ऊपर मतलब सारे प्रोडक्ट के ऊपर हमने ऑलरेडी रिव्यू वगैरह बना रखा है, आप लोग हमारे चैनल पे जाके चेकआउट भी कर सकते हो। तो अभी बात करते हैं मेरे कीबोर्ड, माउस और जो मैं माइक्रोफोन यूज कर रहा हूँ उसके बारे में। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो यहाँ पे आप लोग मेरा कीबोर्ड देख सकते हो। ये है इपोमेकर का RT85 एंड ये रेट्रो वाइब देता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जॉयस्टिक बटन है, काफी बढ़िया सी डिस्प्ले दे रखी है एंड इसके अंदर ना मतलब डोंगल जो है वो यहाँ पे मैग्नेटिकली स्टोर हो जाती है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ पे डोंगल स्टोर हो जाती है एंड ये मतलब पता भी नहीं चलेगा किसी को यहाँ पे डोंगल लगा रखी है। एंड मैं इसको जो है वो ब्लूटूथ, डोंगल एंड वायर्ड कहीं पर भी चला सकता हूँ, मैक के साथ भी कनेक्ट कर सकता हूँ। एंड अगर मैं इसकी प्राइसिंग की बात करूँ तो ये 8,500 रुपए का मेरा कीबोर्ड है। आई नो थोड़ा कॉस्टली है, लेकिन बता रहा हूँ भाई, पैसे मुझे बताने थे तो इसलिए बता रहा हूँ। एंड उसी के साथ साथ मैंने यहाँ पे एक नम पैड भी रख रखा है, इपोमेकर का TH33। ये हमारा पूरा नम पैड है, क्योंकि मुझे फुल साइज कीबोर्ड नहीं चाहिए था, तो अगर मुझे कभी नम पैड की जरूरत पड़ी तो मैंने इसलिए इसको साइड में रख रखा है। इसके अंदर भी वॉल्यूम नॉब है और हाँ, दोनों कीबोर्ड की आप लोग लाइटिंग चेंज कर सकते हो, सॉफ्टवेयर सपोर्ट के साथ आता है। मतलब दुनिया भर के फीचर है, प्रॉपर वीडियो ऑलरेडी मैंने डाल रखी है। इसकी अगर मैं प्राइसिंग की बात करूं तो ये हमारा 4,500 रुपए का है, तो आप लोग जोड़ते रहना साइड बाय साइड। एंड उसी के साथ साथ मैं माउस जो है वो इपोमेकर का कार्बन X माउस यूज करता हूँ। डिजाइन देखो उसका, मतलब इतना ज्यादा खतरनाक डिजाइन है, ऐसा लगता है मतलब कोई घोस्ट माउस है एंड सारी अंदर की एक्सेसरी दिखती है। एंड सुपर लाइट वेट है, मतलब 45 या फिर 50 ग्राम के आसपास ये माउस का वेट होगा। DPI बहुत ज्यादा मस्त है, गेमिंग के लिए सुपर है, या फिर प्रोफेशनल काम भी आप लोग कर सकते हो। अगेन डेडिकेटेड रिव्यू ऑलरेडी हमने डाल रखा है। एंड अगर मैं इसके प्राइसिंग की बात करूं तो ये माउस हमारा 7,200 रुपए का है, तो उसके भी प्राइस आप लोग जोड़ लेना। एंड अभी बात करते हैं हमारे माइक्रोफोन के बारे में, जो कि मुझे स्पॉन्सर्ड हुआ था फीफाइन की तरफ से, जब मेरे सब्सक्राइबर सिर्फ और सिर्फ 350 थे। तो इसका मतलब यह है कि आप लोग यूट्यूब पे मेहनत करो, रिजल्ट को मत देखो, ब्रांड आपके पास खुद आ जाएंगे। तो पहली स्पॉन्सरशिप मेरी यही थी फीफाइन के माइक्रोफोन की। एंड ये था फीफाइन का एम्पली गेम AM6 माइक्रोफोन। इसके अंदर आप लोग गेम एंड चैट को वॉइस की कंट्रोल कर सकते हो, माइक्रोफोन का गेन कम ज्यादा करना है वो कर सकते हो। एंड इसके अंदर दुनिया भर के हमें मोड्स देखने को मिल जाते हैं 8GB के, वो आप लोग यहाँ से चेंज कर सकते हो। नीचे बटन है, टाइप सी से कनेक्ट हो जाता है। एंड इसको मैंने यहाँ पे फीफाइन की बूम आर्म के ऊपर लगा रखा है, जो कि मैंने खुद से परचेज करी थी। एंड अगर मैं दोनों के प्राइस
प्राइस की बात करूं तो माइक्रोफोन हमारा 5000 रुपीज का है एंड हमारी बूम आर्म जो है वो 3500 रुपए की है। तो दोनों के प्राइस भी आप लोग जोड़ लेना। एंड उसी के साथ साथ यहाँ पे अगर मैं अपनी मैट की बात करूं तो यहाँ पे मैंने दो मैट यूज कर रखी है, डबल मैट यूज कर रखी है क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। तो ये दोनों मैट भी स्पॉन्सर्ड थी, लेकिन अगर दोनों के प्राइस की बात करो तो 3000 के आसपास दोनों मैट के आप लोग प्राइस जोड़ लेना, क्योंकि काफी हाई क्वालिटी की ये मैट है, एक्स्ट्रा लार्ज साइज के अंदर है। एंड यहाँ पे आप लोगों को इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ, मेरी केबल देखो कीबोर्ड की। अगर आप लोग केबल की कीबोर्ड मतलब कीबोर्ड की केबल देखो, काफी ज्यादा यूनिक है। काफी सारे लोग पूछते हैं कि भाई कौन सी केबल है, ये हमारी कॉइल केबल है। सेटअप पे काफी ज्यादा बढ़िया लगती है। प्राइसिंग की अगर मैं बात करूँ तो 1500 रुपए की है, सिर्फ शो ऑफ के लिए है। अगर खरीदनी है तो खरीद लेना, वरना रहने देना, ठीक है। एंड उसके बाद अगर मैं आप लोगों को और चीजें दिखाऊं तो मॉनिटर राइजर हमने यूज कर रखा है। यहाँ पे वुडन का मॉनिटर राइजर है, काफी एस्थेटिक ये वाइब देता है, मतलब सेटअप जो है क्लीन लगता है एंड नीचे की वायर भी ये छुपा देता है। एंड अगर मैं इसकी प्राइसिंग की बात करूँ 2000 रुपए का, तो इसके भी प्राइस आप लोग जोड़ लेना। कंप्लीट वुडन का है एंड इसमें मैंने कुछ एड ऑन भी किया था लकड़ी का जोड़ के। एंड उसके नीचे मैंने काफी सारी एक्सेसरी जो है वो रख रखी है। यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो मैंने यहाँ पे ऑडियो इंटरफेस भी रख रखा है एंड इसकी एक काफी ज्यादा यूनिक स्टोरी है। ये अगर आप लोग प्राइस चेक करो ना तो स्कारलेट सोलो ऑडियो इंटरफेस है, जो कि मतलब ऑनलाइन जो है 12-12,500 रुपए का, लेकिन मुझे सिर्फ 3000 रुपए का पड़ा था। पता कैसे? एक बंदे को मतलब सामान बेचना था, उसके पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था, नया का नया मैंने 3000 रुपए में खरीद लिया था। तो ऑडियो इंटरफेस की कहानी ये है। बाकी अगर मैं और चीज आप लोगों को दिखाऊं तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, मतलब आप लोग यहाँ पे एक चीज देख सकते हो, ये है हमारा कास्टिक के आइटम्स हैं। ये भी मुझे स्पॉन्सर्ड हुए थे। इसके अंदर आप लोग अपना शेड्यूल लिख सकते हो, आज क्या करना है, कल क्या करना है। एंड नीचे की साइड में एक वुडन ट्रे भी देखने को मिल जाती है, जिसके अंदर अब मैंने यहाँ पे पेन्स वगैरह रख रखे हैं, एक्स्ट्रा स्विच है, मेरी वॉच है एंड यहाँ पे कुछ इतर वगैरह पड़े हुए हैं। इतर का वैसे मुझे काफी ज्यादा शौक है, इतर वगैरह में लगाता रहता हूँ। तो एक कास्टिक की वुडन ट्रे है। एंड एक और चीज है अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो ये चीज है, ये भी हमारी नोट्स वगैरह लिखने के लिए काम आता है, हमारा डे प्लानर की तरह काम करता है। तो इन तीनों आइटम की अगर मैं प्राइसिंग की बात करूं तो अराउंड 5000 रुपीज का ऐसा मुझे पड़ा था। स्पॉन्सर्ड है, लेकिन प्राइस की अगर मैं बात करूं 5000 रुपीज। बाकी अगर मैं यहाँ पे और सेटअप की बात करूं तो यहाँ पे मैंने एक स्टैंड रख रखा है मोबाइल का, ये एम्ब्रेन का है भाई, बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। ऊपर नीचे आराम से हो जाता है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये देखो मतलब ट्राइपॉड की तरह ये काम करता है। ऊपर नीचे जैसे भी करना है मैं इसको इजिली कर सकता हूँ एंड पूरा मेटेलिक बिल्ड क्वालिटी का है, तो काफी बढ़िया ये स्टैंड है। एंड दूसरी चीज यहाँ पे एक एलईडी वॉच आप लोग देख सकते हो, ये भी मैंने परचेस करी थी 600-650 रुपए की, इसका जोड़ लेना। एंड इसके प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो 300-350 रुपए का ये पड़ा था, वो भी जोड़ लेना। एंड यही था यहाँ पे। बाकी हाँ, मॉनिटर के ऊपर भी मैंने एक मॉनिटर लाइट बार लगा रखी है। ये हमारी क्विंटिस लाइट बार है, इसके आप लोग कलर्स वगैरह चेंज कर सकते हो, ब्राइटनेस कम ज्यादा कर सकते हो। मतलब अगर आप लोगों को लॉन्ग टर्म के लिए डेस्क सेटअप के ऊपर बैठ के काम करना है ना, तो आप लोगों को एक लाइट बार जरूर परचेज करनी चाहिए, ताकि वो रिफ्लेक्शन खत्म कर देती है एंड आपको आई स्ट्रेन वगैरह नहीं होता। इसकी अगर मैं प्राइस की बात करूं तो ये पड़ी थी हमें कोई लगभग 3000 के आसपास, तो उसके पैसे जोड़ लेना। एंड बाकी आप लोगों को मॉनिटर से चिपकी हुई भी एक मॉनिटर लाइट दिख रही होगी, जो कि ब्लू कलर की है। एंड एक आप लोगों को ये वाली मॉनिटर लाइट बार्स दिख रही होंगी। इन दोनों की अगर मैं प्राइसिंग की बात करूं तो 5500 रुपए की हमारी ये मॉनिटर लाइट बार थी, और ये जो चिपकी हुई है ये हमारी 2500 रुपए की थी। तो ये दोनों प्राइस आप लोग जोड़ लेना। तो ये हमारी मॉनिटर की ही 1 2 3 लाइट तो हमारी सिर्फ मॉनिटर की है। बाकी एक छोटा सा लैंप है, ये कि मेरे को गिफ्ट मिला था। बाकी एक एपेक्स लाइट का ये वाला लैंप है, इसके आप लोग टैप करके कलर्स वगैरह चेंज कर सकते हो, ब्राइटनेस को भी कंट्रोल कर सकते हो। काफी मस्त लैंप है, अगर आप लोगों को सेटअप के लिए चाहिए तो आप लोग ये परचेज कर सकते हो। 1000 रुपए के आसपास आप लोग इसकी भी प्राइस जोड़ लो। बाकी यहाँ पे एक वॉलेट रखा हुआ है, ये भी स्पॉन्सर्ड है। इसकी प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो 1000 रुपए के आसपास ये है। दो रिमोट है, एक तो हमारा इसका साउंड बार को कंट्रोल करने के लिए, बाकी एक हमारे लैंप को कंट्रोल करने के लिए, जिसके बारे में मैं आप लोगों को जस्ट अभी बताने वाला हूँ। एंड ये जो आप लोग लाइट बार देख रहे हो ना, इसी का ये कंट्रोलर है। इसके थ्रू भी मैं यहाँ से कंट्रोल कर सकता हूँ, इसकी ब्राइटनेस को, मोड्स वगैरह को चेंज कर सकता हूँ। तो यही था। बाकी ये तो मैंने आप लोगों को दिखा दिया। बाकी एक छोटा सा पेन होल्डर है। एंड उसके बाद ये भी हमें स्पॉन्सर्ड हुआ था, ये है हमारा फेरिस व्हील, जिसको अगर मैं आप लोगों को चला के दिखाऊँ ना तो ये मस्त घूमता है भाई। सेटअप पे रखा हुआ, काफी ज्यादा क्रेजी लगता है एंड थोड़ी सी आवाज करता है, लेकिन ओके है, काफी ज्यादा प्यारा लगता है। ये भी अराउंड 2000 रुपए का था। बाकी एक मैट है यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, जहाँ पे मैं अनबॉक्सिंग वगैरह करता हूँ। ये कुछ कवर्स हैं जो कि ब्रांड की साइड से आए हुए हैं स्पॉन्सर के लिए। इसकी अगर मैं बात करूँ तो 600 रुपए के आसपास इसका प्राइस आप लोग जोड़ सकते हो। एक डिजिटेक का स्टैंड हमने यहाँ भी लगा रखा है, जो कि हमने यहाँ पे लगा रखा है। एक एक्स्ट्रा है हमारे पास, जो कि अनबॉक्सिंग में काम आता है। यहाँ पे मैंने मोबाइल होल्डर लगा रखा है, ये भी आप लोग 3500 रुपए इसके काउंट कर लो। बाकी यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो दीवार पे लगी हुई है हमारी बीमिंग लाइट्स, जो कि मुझे स्पॉन्सर्ड हुई थी। प्राइस
प्राइसिंग की अगर मैं पहले बात करूँ तो 12,000 रुपए की लाइट है। ऐप से आप लोग इसको कंट्रोल कर सकते हो, कलर्स, मोड जो भी चेंज करना है कर सकते हो, वॉइस से कंट्रोल हो जाती है, दुनिया भर के फीचर है, काफी ज्यादा क्रेजी लगती है सेटअप पे भाई। ये लाइट ऑफ करके मजा आ जाता है। एंड हमारे सेटअप पे दो लैंप भी लगे हुए हैं एपेक्स लाइट के। एक लैंप अगर आप लोग देखो यहाँ पे मैंने कॉर्नर में लगा रखा है, जो कि बहुत ही बढ़िया ऑरा क्रिएट करता है, लाइट बंद करने के बाद ये पता चलता है। एंड एक ऐसा ही लैंप हमने इस साइड भी लगा रखा है, अगर आप लोगों को दिख रहा होगा तो दो लैंप हमने यहाँ पे लगा रखे हैं। ये भी हमें स्पॉन्सर्ड हुए थे। इनकी अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो 10,000 रुपए आप लोग इसके भी जोड़ लेना। सेटअप पे मैंने आप लोगों को एक चीज नहीं दिखाई, यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो यहाँ पे हमारा एक बॉक्स है जिसके अंदर हमने काफी सारी एक्सेसरीज वगैरह रख रखी है। यहाँ पे एक वॉलेट है, यहाँ पे हमारी ईयरबड्स वगैरह पड़ी हुई है। ये हार्ड डिस्क है 4 TB की। इसकी अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो 7,500 रुपए आप लोग इसके जोड़ लेना। वॉलेट के आई थिंक ये 2,000 रुपए के आसपास होगा। ईयरबड रखी हुई है तो 1,500 रुपए आप लोग इसके जोड़ लेना। बाकी एक टैकी का ये है रिट्रैक्टेबल चार्जिंग केबल, 1,500 रुपए आप लोग या 1,000 रुपए आप लोग इसके भी जोड़ लेना। तो इसके अंदर तो ऐसा यही था। एंड अब आता है सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट, जो कि कुछ लोगों ने देख भी रखा होगा एंड कुछ लोगों ने नहीं, बट अभी दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो ये जो आप लोग टेबल देख रहे हो इतनी बड़ी, मतलब काफी बड़ी है, मतलब 8.5 फीट की टेबल है। एंड वॉट गेस वॉट, जादू दिखाता हूँ आप लोगों को भाई। ये ऊपर हो जाती है, आप लोग देखो ये ऊपर अपने आप आ रही है। मतलब ये हाइट एडजस्टेबल टेबल है जो कि मुझे अगेन स्पॉन्सर्ड हुई थी। एंड अगर मैं इसकी प्राइस की बात करूँ तो 30,000 के आसपास खाली इसकी कॉस्टिंग है, जो कि नीचे टेबल की बात है। इसके लेग्स वगैरह आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पे ये 30,000 के आसपास ये टेबल है। बाकी जो टेबल टॉप है ये मैंने कस्टमाइज करवाया था खुद से। एंड अगर मैं टेबल टॉप की बात करूँ तो 10,000 के आसपास मैंने ये टेबल टॉप बनवाया था। काफी प्रीमियम वुड के अंदर ये बनवाया था, हैवी ड्यूटी ये टेबल टॉप है। कलर वलर जो भी था सब कुछ मैंने इसके ऊपर करवाया था। तो ये जो है वो हमारी टेबल ऊपर नीचे आराम से हो जाती है, बस बटन दबाओ एंड वापिस से ही नीचे हो जाती है। भाई देखो कितना ज्यादा मजा आता है, ऊपर नीचे ये अपना आप होती है। ये अपने आप में बहुत ज्यादा क्रेजी चीज है यार। एंड ये बात बताने के लिए स्पेशली मुझे नीचे बैठना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे काफी सारी चीजें हैं, खत्म नहीं है। ऊपर जितना क्रेजी देखा ना आप लोगों ने, नीचे भी उतना ही क्रेजी है। सबसे पहले आप लोग देखो यहाँ पे एक नेक बैंड लगा हुआ है। ये भी मुझे स्पॉन्सर्ड हुआ था, 500 550 रुपए का नेक बैंड है। कॉलिंग वगैरह में भाई काफी ज्यादा यूजफुल रहता है। ऐसे गले में डालो एंड बात वगैरह आप लोग इजिली कर सकते हो। इसको हटा देता हूँ वरना माइक में बार बार लगेगा। एंड उसी के साथ साथ हमारा एक हेडफोन भी यहाँ पे है। कि मैं अगर बात करूँ तो ये हमारा क्रियो का हेडफोन है, क्रियो बेलुगा V2 है आई थिंक, हाँ वही है। तो इसका भी रिव्यू हमने डाल रखा है। काफी ज्यादा बढ़िया हेडफोन है। अगर आप लोग गेमिंग करते हो, स्ट्रीमिंग वगैरह करते हो या फिर प्रोफेशनल काम करते हो तो उसके लिए काफी ज्यादा बढ़िया हेडफोन है। प्राइसिंग की अगर मैं बात करूँ तो इसका प्राइस कितना था यार, तो इसका प्राइस पड़ा था मुझे 2,700 रुपए। तो इसके भी पैसे आप लोग जोड़ लेना। यहाँ पे मैंने ये हेडफोन स्टैंड लगा रखा है। एंड यहीं पर अगर आप लोग देखो तो भाई क्लोजअप दिखाना, तो यहाँ पे मैंने 2 चार्जिंग केबल भी लगा रखी हैं। यहाँ पे एक मैंने USB हब लगा रखा है ताकि मैं यहीं से ही चार्जिंग वगैरह कर सकूं। तो 2 केबल मैंने यहाँ पे लगा रखी है। एंड नीचे की साइड भी हमने यहाँ पे एक रोप लाइट लगा रखी है, डेस्क सेटअप को काफी ज्यादा बढ़िया वाइब देने के लिए। एंड ये जो हमारा डेस्क का कंट्रोल है वो हमने इस साइड लगा रखा है। तो यहाँ पे इसके अंदर काफी सारी चीजें आप लोग कर सकते हो। मेमोरी कंट्रोल फंक्शन है, 3-4 हाइट आप लोग इसके अंदर सेव कर सकते हो। मतलब बहुत सारी चीजें, सेंसर वेंसर लगे हुए हैं इसमें इसके अंदर। मतलब जैसे कुछ ऊपर आएगा ना तो ऑटोमेटिक नीचे हो जाती है। इसके ऊपर भी डिटेल रिव्यू है, देख लेना जाके। एंड अगर मैं अब यहाँ पे बात करूं तो आप लोग तारों का जंजाल देखो। ऊपर आप लोगों को ना के बराबर जो है वो वायरिंग देखने को मिल रही होगी, बट नीचे देखो मैंने वायरिंग के लिए भाई दुनिया भर का मतलब टाइम इन्वेस्ट करके ये मैंने डिजाइन करवाया था। ये मैंने लोकल मार्केट से बनवाया था। ये हमारा लोहे का है। ये हमारा केबल मैनेजमेंट ट्रे बनवाई थी मैंने। इसके अगर मैं प्राइसिंग की बात करूं तो 1,500 रुपए 2,000 रुपए के आसपास मुझे ये पूरा पड़ा था। एंड इसके अंदर मैं अगर आप लोगों को दिखाऊं कैमरा लेकर के, तो आप लोग खुद ही देखो इसके अंदर भाई दुनिया भर की वायर है, जो कि मतलब ऊपर दिखनी चाहिए थी ना, वो सारी मैंने यहाँ पे लगा रखी है। एंड जो बीच में आप लोगों को बोर्ड दिख रहा है ना, उसके अंदर टोटल 10 सॉकेट्स है। मतलब सारा का सारा कनेक्शन यहाँ नीचे हो रखा है। एंड देखो धूल वूल भी जम रही है। एंड ये काफी ज्यादा लंबा है, मतलब वहां तक ये जा रहा है। एंड मैं इजिली इसके अंदर दुनिया भर की सारी केबल जो है वो मैनेज इजिली कर सकता हूँ। भाई ये मस्ट हैव एक्सेसरी है। अगर आप लोग इतना ज्यादा तगड़ा सेटअप बना रहे हो तो केबल मैनेजमेंट जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे देखो केबल मैनेजमेंट मैंने बहुत अच्छे से कर रखी है। एंड यहाँ पे इसका कनेक्शन मैंने दे रखा है। एंड ये हमारा गोदरेज का जो है वो एयर प्यूरिफायर है। एंड एक बटन ऑन करने से ही हमारा सारा सेटअप जो है वो ऑन हो जाता है। एंड यहाँ पे ही हमारा जो है वो डॉक स्टेशन रखा हुआ है, जो कि मैंने आप लोगों को दिखाया था। तो केबल मैनेजमेंट भाई सच में मुझे खुद को प्यार हो गया था देख करके, इतने अच्छे से मैंने कैसे मैनेज कर रखी है केबल्स। एंड पैर रखने के लिए भाई मैं ये पटड़ी को यूज करता हूँ, घर की पटड़ी है। एंड 2 पायदान मैंने यहाँ पे रख रखी है। एंड ये महाशय हमारे घर के, ये महाशय यहाँ पे सो रहे हैं, मस्त इनको सोने दो भाई। इसका ये रोज का है, यहाँ पे आके आराम से पैरों में पड़ जाता है। एंड
मेरे को पैर रखने नहीं देता, सो जाता है, अपनी नींद पूरी करता है, लेकिन मैं काम करता रहता हूँ। तो पैरों का कुछ ऐसा हाल है यहाँ पे। थोड़ा बहुत रिलैक्स करने के लिए पटड़ी मैंने यूज कर रखी है। एंड आप लोगों ने सेटअप तो देख लिया, इतना ज्यादा तगड़ा है, लेकिन अगर मैं अपनी कुर्सी की बात करूं, मतलब इतना ज्यादा तगड़ा सेटअप है, लेकिन अगर मैं कुर्सी दिखाऊं, ये है मेरी कुर्सी भाई। प्लास्टिक की कुर्सी पे मैं बैठता हूँ, मतलब हालत देख लो मेरी कुर्सी, मतलब इतनी बुरी है। लेकिन हाँ, काम चला हुआ, इसके ऊपर मैंने मस्त ये गद्दा सा डाल रखा है, काम अच्छे से कर देती है। लेकिन उसमें अंदर क्या दिक्कत है ना कि वो पीछे जाती है, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन हाँ, प्लास्टिक की कुर्सी पे काम बढ़िया हो जाता है। जल्दी एक गेमिंग चेयर परचेज करूंगा, उसका रिव्यू भी आएगा, तुम लोग जरा सपोर्ट करो थोड़ा सा, है ना। बाकी अगर मैं इस वाले एरिया की बात करूं जिसको आप लोग ज्यादा नहीं देखते होंगे, यहाँ पे हमारी एक गोडॉक्स की लाइट है, जो कि हमारी स्टूडियो लाइट है। यही मेरी मेन लाइट है, इसी के थ्रू मैं वीडियोस वगैरह बनाता हूँ। गोडॉक्स का यहाँ पे मैंने सॉफ्ट बॉल लगा रखा है, एंड ये लोहे का एक स्टैंड है। अगर मैं इस पूरे सेटअप की बात करूं तो 3,500 रुपए के आसपास इसका पूरा प्राइस है, वो आप लोग जोड़ लेना। बाकी यहाँ पे दो चीजें रखी हुई हैं, एक हमारा डिजिटेक का ट्राइपॉड है, जिसके ऊपर हमारी वीडियो शूट होती है लगा करके। इसकी मैं अगर प्राइस की बात करूं तो 2800 के आसपास मैंने इसको परचेज करा था। बाकी नीचे की साइड हमने यहाँ पे एक वैक्यूम क्लीनर है, अब इसको मैं क्या खोल के दिखाऊं, इसके ऊपर भी हमने वीडियो बना रखी है, ये भी स्पॉन्सर्ड हुआ था। तो अराउंड 3000 या कितने का प्राइस था इसका मुझे नहीं पता, लेकिन 3000 रुपए जोड़ लो आप लोग इसके, ठीक है। बाकी एक कोने में यहाँ पे लैंप रखा हुआ है, अगर आप लोगों को दिखाऊं तो एक लैंप रखा हुआ है, जो कि 3500 रुपए का लैंप था। अभी तो उसकी लाइट खराब हो रखी है, लेकिन आज शो के लिए मैंने रख रखा है। तो ये था। अब आता है हमारा, और हाँ, बाकी इस कोने में तो और कुछ नहीं है, एक छोटा सा स्टैंड रखा हुआ है, उसको तो मैं आप लोगों को क्या ही दिखाऊं। अब आता है आप लोगों के लिए मेन सरप्राइज, जिसके लिए मतलब हम अब तक रुके हुए थे, वो है इसके पीछे। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, 1 मिनट रुको, यहाँ पे काफी ज्यादा क्रेजी चीज है। यहाँ पे लगा हुआ है हमारा काफी बड़े इंच का, बहुत ही बड़े इंच का शटर। तो यहाँ पे शटर है, कुछ नहीं है यहाँ पे। अगर मैं दिखाऊं तो पूरे में शटर है, यहाँ से बाहर जाने का रास्ता है रोड पे, तो इस साइड शटर है। लेकिन हाँ, जल्दी हम यहाँ पे कुछ बहुत ही ज्यादा क्रेजी सा प्लान कर रहे हैं। अगर आप सच में मुझे सपोर्ट करो ना, तो भाई मैं ऐसी ऐसी वीडियो बनाऊंगा ना, मतलब हिल जाएगा दिमाग लोगों का। तो थोड़ा सा सपोर्ट करो ताकि पैसे वैसे आए तो मैं कुछ करूँ। तो यहाँ पे शटर है, ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे कर्टेन्स डाल रखे हैं ताकि भद्दा ना लगे। तो यही था पूरा का पूरा हमारा स्टूडियो 2, सारी दीवारें, सारा सेटअप, जितना प्राइस था, एक एक चीज मैंने आप लोगों को दिखा दी। अगर कोई कमी रह गई हो या कुछ भी क्वेश्चन आप लोगों को पूछना है, कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना। सबका लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक चीज मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा, अगर इस सेटअप को देख के मतलब कोई डिमोटिवेट हो रहा है, तो भाई सॉरी, मतलब डिमोटिवेट मत होना भाई, मोटिवेट होना। आप लोग अपने सेटअप को कैसे इंप्रूव कर सकते हो, उससे आप लोग आइडिया ले सकते हो। बाकी मैं यही बोलूंगा कि आप लोग मेहनत करो, इससे भी तगड़ा आप लोग सेटअप बना सकते हो। और ये मेरी एक दिन की मेहनत नहीं है, 3 से 4 साल लग गए भाई मुझे ये सब को बिल्ड करने में, और अभी भी मैं बिल्ड कर ही रहा हूँ। बहुत सारी चीजें हैं जो आनी बाकी हैं। आप लोग मुझे भी सपोर्ट करो, मैं आप लोगों को सपोर्ट करूंगा। एंड कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं सबका आंसर कर देता हूं। बाकी और कोई इंप्रूवमेंट सजेशन जो भी है, कोई गलती हो गई हो, सब कुछ बता दो कमेंट में, मैं जरूर ध्यान रखूंगा। एंड नेक्स्ट टाइम वो गलती ना हो, उसका भी हम लोग ध्यान रखेंगे। सेटअप कैसा लगा उसके लिए भी आप लोग बता देना, मैं मतलब सबके कमेंट पढ़ने वाला हूं इस वीडियो के, स्पेशली कि किसको मेरा सेटअप बढ़िया लगा। तो ये था इस वीडियो में, मिलते हैं फिर किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।